फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, कह रहा है कोई एक टावर है और 100 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। और कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड एंड एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो मैं कोई एक टॉप ऑफ द टावर बना लेता हूँ। ये है अपने पास ये टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ये है। तो कह रहा है कि यहाँ से एक बॉल टॉप से, इस टावर के टॉप से एक बॉल क्या किया गया है, फेंका गया है, ड्रॉप किया गया है, फेंका नहीं गया है, ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दिया गया। और जिस टाइम पर इसको ड्रॉप किया गया है ना, ठीक उसी टाइम पर यहाँ से एक बॉल का क्या कर दिया गया है, ऊपर की ओर वर्टिकली किसी एक वेलोसिटी के साथ, जिसकी वैल्यू कितनी है, u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड है, इस वेलोसिटी के साथ ऊपर की ओर फेंका गया है, ऊपर की ओर फेंका गया है, ठीक है, ऐसे ऊपर की ओर फेंका गया है। ठीक उसी टाइम पर देखो प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड अनदर बॉल, ठीक है, कोई दूसरा बॉल ऐसे ऊपर की ओर फेंका गया है। कह रहा है फाइंड व्हेन, ज्ञात करो, फाइंड करो कि व्हेन कब और वेयर कहाँ पर ये दोनों बॉल एक दूसरे को मीट करेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ कहीं पर ये बॉल एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, मीट करने वाले हैं, यहाँ पर एक दूसरे को मीट करने वाले हैं, यानी टकराने वाले हैं, कॉलिजन करने वाले हैं। तो इनकी हाइट कितनी है, ये हाइट भी टॉप ऑफ द टावर की हाइट है 100 मीटर, कितना है 100 मीटर है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये पहली वाली जो ये वाली जो बॉल है जो नीचे से फेंकी गई है ऊपर, ये x मीटर चलती है, तो ऊपर वाली कितनी चलेगी, 100 माइनस x मीटर चलेगी ना बेटे, इतना ही तो चलेगा। तो अगर मैं इस वाले बॉल के लिए लगाऊं इक्वेशन ऑफ मोशन, और खासकर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं जो कि h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। और u की वैल्यू 0 ही है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा हाफ और g और इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसके लिए अगर मैं लगाऊं तो ये x हो जाएगा, और यू टी, इसके लिए u कितना है 25 है, और t की वैल्यू हमें पता ही नहीं है 1/2, और g इंटू टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो। इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड करोगे तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा, 100 माइनस एक्स और प्लस एक्स हो जाएगा। और अब क्या करने वाले हो, ऐड मत करो, माइनस कर लो, माइनस कर लो, ठीक है। तो माइनस करने पर हो जाएगा कम, तो माइनस करते हैं। तो 100 माइनस एक्स, अच्छा एक चीज़ और, ये बॉल नीचे की ओर आ रही है, ये बॉल देखो नीचे की ओर आ रही है, ये बॉल नीचे की ओर आ रही है, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। और ये बॉल देखो ऊपर की ओर जा रही है, तो इसलिए यहाँ माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर और माइनस, सॉरी प्लस, और 25 इंटू टी माइनस 1/2 और जी टी स्क्वायर, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। और 100 माइनस एक्स, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू टी हो जाएगा। देखो बेटे दोनों इक्वेशन हमने ऐड किया है, यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, तो ये ऐड हो रहा है। तो x से x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 100 इज इक्वल टू 25 इंटू टी, और t इज इक्वल टू 100/25, और t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेकेंड हो जाएगा। तो ये दोनों बॉल कितने टाइम के बाद ये एक दूसरे से कॉलिजन करेंगे, तो ये इसका आंसर मिल गया। व्हेन मतलब कब, तो ये t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद एक दूसरे से कॉलिजन करेंगे। लेकिन इस t की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो आपको क्या मिलने वाला है कि कितने हाइट पर ये एक दूसरे से कॉलिजन करेंगे। तो 100 माइनस एक्स, ये वाली हाइट हमें कैलकुलेट करना है, 100 माइनस एक्स, ये पूरी हाइट ही हमको कैलकुलेट करनी है। तो 1/2, जी की वैल्यू 9.8, और t की जो वैल्यू है वो रखेंगे 4, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना मिलेगा हमको, 98 का 2 में मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 19.6 हो जाएगा। तो ये मीटर में आ जाएगा, 19.6 मीटर में आ जाएगा 100 माइनस एक्स, ठीक। अगर आप x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो देखो क्या हो जाएगा कि x 100 माइनस 19.6, और ये मेरे ख्याल से 78.4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू भी आपको पता चल गई, और पूरा आप अब यहाँ पर ये वैल्यू है 78.4 मीटर, और ये वैल्यू आपको
100 - x 19.6 है, तो आप ये पूरा कैलकुलेशन देख लिए हैं।